क्लास 11th में हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप। मीन्स जो बिजनेस है उसका केवल एक ही मालिक होता था, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते थे या ऑनर बोलते थे। 12th में आप पहुंच गए हैं और 12th में अकाउंटिंग आगे बढ़ेगी और यहाँ पे हम सीखेंगे जो सबसे पहले 12th में जो चैप्टर आता है आप लोगों का, वो आता है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो क्यों जरूरत पड़ी हमको एक सोल प्रोप्राइटर को पार्टनरशिप में चेंज करने की? देखो, पहले बिजनेस क्या था, छोटा था। अभी बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ना पड़ेगा, जो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होकर हमारे साथ खड़े रहें और हमारी तरीके से कैपिटल लगाएं और हमारी तरीके से डेडिकेटेड होकर हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। सपोज दैट आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, ऑनरशिप है आपकी, बट आगे जाके आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं और उसकी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले पूंजी की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल आपके पास में अभी है नहीं, भाई 10 लाख कैपिटल थी, हमने इन्वेस्ट कर दिया, अभी कैपिटल है नहीं और हमको और ब्रांचेस खोलने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जो कैपिटल है मान लो 20 लाख, अब 20 लाख हम कहाँ से लाएंगे? तो क्या करेंगे? हम लोगों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस में, जो हमको कैपिटल भी देंगे और साथ साथ में हमारे साथ रहकर हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करेंगे। बिजनेस होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन कभी कभी बिजनेस में लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको शेयर करेंगे, कैपिटल लगाएंगे और साथ साथ में अपना टाइम भी देंगे। तो पार्टनरशिप में आज क्या सीखेंगे, चलो देख लेते हैं कि पार्टनरशिप में क्या पढ़ लिया जाए कि हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरा चैप्टर 100% क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले इसमें पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है? नोट कर लो थोड़ा सा। सबसे पहले में इसमें सीखेंगे हम बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले जो सीखेंगे इसमें बनाना सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 5 गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। कभी कभी पार्टनर पूछ देता है कि बिजनेस स्टार्ट किया, लॉस हो गया तो क्या करेंगे, पहले ही घबरा जाता है। तो वहाँ पे ऐसे केस में क्या होगा कि गारंटी दे दी जाएगी पार्टनर को कि कम से कम आप इतना तो कमाएंगे ही। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। एंड नंबर 6 एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल। तो ये बातें हम सीख लें तो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो आपका पहला लेसन है 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, पार्टनरशिप है तो क्या यहाँ पे हमें कोई नई अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? क्या कुछ नए रूल आ जाएंगे अकाउंट के? ऐसा कुछ भी नहीं है। वही रूल्स होते हैं, वही जर्नल, वही लेज़र, वही ट्रायल बैलेंस, वही P&L, ट्रेडिंग एंड P&L एंड वही बैलेंस शीट। बट वहाँ पे ऑनरशिप थी, व्यापार का जो मालिक होता था वो एक होता था। यहाँ पे 1, 2 या 2 से अधिक हो सकेंगे। भाई पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक लोग जब किसी बिजनेस को मिलकर करते हैं और उसके प्रॉफिट को बराबर या एक
डिसाइडेड रेशियो में बांटते हैं वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप की कहीं कहीं डेफिनेशन पूछी जाती है, तो यही डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। तो सबसे पहले देखो इसको कैसे बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा, चलो देखो। पहले 11th थी हमारी, 11th में 11th क्लास, ये याद है, कुछ पढ़ा पढ़ा सा नज़र आ रहा होगा। ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है क्या क्या आता था? सबसे पहले यहाँ आता था टू ओपनिंग स्टॉक, भूल तो नहीं गए हो? अभी कुछ दिन पहले की बात है जब पढ़े थे आप लोग, टू ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद क्या आता था? टू परचेज। उसके बाद यहाँ पे आते थे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर क्या आता था? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। और फिर इसी से निकल के आ जाता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा है कुछ? क्या आ जाता था? टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता था हमारा? P&L में। याद है? बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद में आ जाते थे हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद निकल के आता था हमारा नेट प्रॉफिट। याद आ रहा है कुछ? टू नेट प्रॉफिट। और ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता था? बैलेंस शीट में। याद आ रहा है? 12th में जब हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सारी बातें यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। 12th क्लास क्या सेम रहेगा? यहाँ भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, सेम चीज़ें। यहाँ भी आपका क्या बनेगा? P&L बनेगा, सेम ऐसे ही। देख लो, ये देखो मैंने बना दिया, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। क्लियर? ऐसे बनता है, सेम बातें यही रहेंगी यहाँ पे भी। और उसके बाद में फिर ये हमारा नीचे बैलेंस शीट ऐसे बनेगा। ठीक है, इसी के नीचे जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा होता था, ये बैलेंस शीट में ये ट्रांसफ़र हो जाता था। ये हमारी बैलेंस शीट है। ये कहाँ जाता था? हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, वही यहाँ भी होगा। बट यहाँ क्या होता था? यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, ऑनर एक ही मालिक होता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पार्टनर्स होंगे। यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। अब देखो, एप्रोप्रिएशन करना है पार्टनर्स के बीच में, तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और यहीं पे जो नेट प्रॉफिट आता था, ये वाला जो नेट प्रॉफिट आता था, ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? बीच में एक अकाउंट और बनाया जाएगा यहाँ पे, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इस अकाउंट में होता क्या है? देखो, एप्रोप्रिएशन मीन्स होता है एप्रोप्रिएट करना, मीन्स प्रॉफिट का बंटवारा करना। एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या होता है? बंटवारा करना। और किसके बीच में? एमंग द पार्टनर।
पार्टनर्स के बीच में, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं पार्टनर, उनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो नेट प्रॉफिट आया था, यही नेट प्रॉफिट यहां आ जाता है बाय नेट प्रॉफिट, एंड उसके बाद में हम प्रॉफिट को बांटना स्टार्ट करेंगे। और कैसे बांटेंगे, चलो इसका एक फॉर्मेट नोट कर लेते हैं, और फॉर्मेट के बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके जो नींव है वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले इसको आप लोग नोट कर लो और मैं इसको यहां से हटाता हूं। ये हमारा फॉर्मेट है। क्या क्या बातें आएंगी इसमें, नोट करो जरा। देखो, जो नेट प्रॉफिट सबसे पहले नोट किया जाएगा यहां पे, कहां से उठ के आया है, पी एंड एल अकाउंट से। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या कहेगा, कैसे कैसे कहेगा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन कह सकता है कि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर जो इंटरेस्ट मांग लिया पार्टनर्स ने, डीड तैयार की, एक डीड होती है, डीड क्या होती है, एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं, उसमें वो सारी बातें लिखी जाती है एग्रीमेंट में जो पार्टनर साथ में बैठकर एग्री करते हैं, जैसे कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं, ड्राइंग अगर जो की है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, किसी पार्टनर ने लोन दिया है उस पर कितना % इंटरेस्ट लगाया जाएगा, सैलरी किसी पार्टनर को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये सारी बातें उस पार्टनरशिप डीड के ऊपर लिखी होती हैं। वो एक एग्रीमेंट होता है जो 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर होते हैं उनके द्वारा वो सहमति पत्र जिसको कहते हैं साइन होता है। वो क्लियर है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो ए एंड बी है, ठीक है, 2 पार्टनर इनके बीच में। फिर उसके बाद में क्या आएगा, टू सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी देना है वो आएगा, मीन्स ए बी कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, टू कमीशन, अगर जो किसी पार्टनर ने रिक्वायर कर दिया कि हमको कमीशन चाहिए और सबने सहमति दे दी, एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, तो कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा, कभी कभी पार्टनर कहते हैं कि कुछ पैसा रिजर्व रहेगा हमारे बिजनेस के लिए, जो फ्यूचर में हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम में लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। कुछ पैसा ये रिजर्व में रखते हैं, वो किसी को नहीं मिलता है, वो बिजनेस में ही रहेगा पैसा। टू जनरल रिजर्व। और इसके बाद जो भी बचेगा उसको एक रेशियो में, जो भी रेशियो उन लोगों ने डिसाइड किया होगा उस रेशियो में उस अमाउंट को आपस में बांट लेंगे। टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और किस रेशियो में, एग्रीड रेशियो, जो भी उन लोगों के बीच में एग्री किया गया है। इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। इधर नेट प्रॉफिट, या फिर अगर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर जो पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट लगता है और वो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, फर्म का वो प्रॉफिट होता है, तो इस साइड में आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा फॉर्मेट है, इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपकी बिल्डिंग की नींव मजबूत हो जाए। तो पहले इसको कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो अब इसका एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू एप्रोप्रिएशन को। तो मान लो राम और
श्याम, ये एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, ये दो क्या है, ये पार्टनर हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट की। तो जब बिजनेस स्टार्ट की तो कैपिटल, बिजनेस के लिए क्या चाहिए, कैपिटल, कैपिटल लगाई उन लोगों ने। सपोज दैट 50,000 की कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट की और 1 लाख की कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट की। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। यह आपकी किसी बुक से क्वेश्चन नहीं है, ये अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बना रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न द प्रॉफिट, मान लेते हैं प्रॉफिट जो है फर्म ने 2 लाख रुपए कमाया। इन लोगों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट है, एक डीड बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड। उस डीड में लिखा हुआ है, मीन्स एक एग्रीमेंट बना के मिल के एक्स और वाई ने एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में लिखा, सबसे पहले पॉइंट नोट किया गया कि जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है 50,000 और 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, %10 पर एनम। जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उनको उस पर 10% क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। जो वर्किंग पार्टनर हैं उनको सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी, मान लो यहाँ पे वर्किंग पार्टनर हमारा वाई है, जो काम कर रहा है, एक्स काम नहीं कर रहा है। उसने कहा भाई मैं कैपिटल लगा दूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। वाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, बट उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, आप सैलरी पे कर दीजिए क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। तो वाई ने डिमांड किया सैलरी की। तो सैलरी कितनी डिमांड कर दी वाई ने, मान लो 20,000 पर एनम, ठीक है। ये पर मंथ और पर एनम, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में। 20,000 क्लियर है, यहाँ पे इसको सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद में क्या है, ए ने कहा भाई मैं रहता तो नहीं बट मैं बिजनेस के लिए नए नए क्लाइंट ला के दे रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। कमीशन की डिमांड कर दिया और डीड में दोनों ने सहमति पे साइन किया, ठीक है कमीशन दिया जाएगा। कमीशन किसको दिया जा रहा है, एक्स ने डिमांड कर दी तो एक्स को कमीशन दिया जाएगा, मान लो 10,000। फिर कह रहे हैं जो बच जाएगा, जो बचेगा, जो भी बचेगा उसका 50-50%, मतलब जो बच जाएगा उसका 1:1 के रेशियो में हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। तो जो भी बैलेंस बचेगा उसको कैसे रेशियो में बांटेंगे, आधा आधा। तो बैलेंस प्रॉफिट वो लोग मांग रहे हैं आधा आधा, 1:1 के रेशियो में, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो। अब ये कैसे सॉल्व होगा, चलो बताता हूं। बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, सभी को पता है, बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख। अब देखो हमने नेट प्रॉफिट को नोट कर लिया। अब हम पार्टनर से क्या कहेंगे कि कोई एग्रीमेंट है तो दिखाइए। अगर जो आपके पास में एग्रीमेंट है तो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से हम आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वरना फिर जो पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है उस हिसाब से हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या दिया गया है ये आगे आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी सी हिंट समझ लो। अगर जो किसी पार्टनर ने ये डीड नहीं की है, एग्रीमेंट नहीं किया है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर दिया जाएगा। जो प्रॉफिट आया है 2 लाख इक्वल ए एक्स एंड वाई में, वो इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा, 1 लाख और 1 लाख। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। अगर जो
इन लोगों ने एक्स और वाई में से किसी ने भी फर्म को, बिजनेस को अपने लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर जो डीड है तो हम डीड के हिसाब से काम करेंगे, और डीड नहीं है तो बहुत ही ईजी है, इक्वल बांट देंगे, सब कुछ इक्वल, कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी है सब इक्वल बांट देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 लाख है तो सबसे पहले डीड देखेंगे, इन्हीं के पास डीड है तो हम इनको पैसा देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो इनको, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। किसको किसको मिलेगा? एक्स और वाई। पार्टनर कौन है? एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो एक्स ने 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट की है और 10% इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। 50,000 का 10% कितना हो गया? कैसे निकालेंगे? पता है ना सबको? कितना आ गया? 5,000। इसी तरीके से 1 लाख का कितना हो जाएगा? 10,000। बताने की जरूरत है? वैसे ही निकालो इसको भी। ये देखो हो गया 1 लाख। एक और, हाँ 10%, ऐसे तो हुआ, तो ये 10,000। ठीक है, सबको पता है ना ये सब? कितना हो गया टोटल? 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया गया। अब दूसरा है सैलरी। किसको देना है? देखो जरा डीड में क्या बता रहा है? टू सैलरी। और सैलरी किसको देना है? सैलरी वाई ने डिमांड की है तो सैलरी किसको देंगे? वाई को। कितनी सैलरी देने का वादा किया गया है? 20,000। क्लियर है? समझ में आ रहा है? थर्ड पे देखो कमीशन है। क्या है? कमीशन। कमीशन किसने मांगा है? एक्स ने कमीशन मांगा है तो कमीशन देंगे एक्स को। कितना कमीशन एक्स को दिया जाएगा? 10,000 मांगा है इसने। अब देखो जो बैलेंस कह रहा है बचेगा, जो बैलेंस उसको हमको बराबर बराबर दे दीजिए जो बचेगा। अब देखो जो 2 लाख रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था उसमें से कितना हमने बांट दिया। देखो कितना बट गया? 2 लाख में कितना बटा? 15, यहाँ 20, 10, 30, 40, 5, 45,000 रुपये बांट दिया तो बचा कितना? 45,000। जब बट गया तो कितना पैसा बच गया? 1,55,000। चेक कर लो, इतना ही बचा है, 1,55,000। ये 1,55,000 कहाँ जाएगा? इसको हम इक्वल बांटेंगे। देखो 1:1। 1:1 का क्या मतलब हुआ? ये एक रेशियो है, इस रेशियो में बांटने के लिए कह रहा है। तो देखो 1,55,000 55,000 वो कैसे कह रहा है? इक्वल का मतलब क्या होता है? 1 भाग के बराबर 2 हिस्से कर देना, मतलब 1/2। ये कह रहा है कि पूरा प्रॉफिट है, ये कह रहा है कि जो भी बच रहा है उसका इक्वल दे दिया जाए। कितना इक्वल का मतलब क्या हुआ? 1:1। इसके 2 पार्ट करने के लिए बोल रहा है। देखो 1:1, 1:1। ठीक है, 2 पार्ट करने के लिए बोल रहा है और कह रहा है ये बराबर हमको दे दिया जाए। अब ये कितना, एक पार्ट कितने का हो गया? चेक करो जरा। तो क्या करेंगे? 1,55,000 को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा एक पार्ट कितने का है, कितने का हो गया है। एक टुकड़ा कितने का हो गया? 77,500, 77,500। मतलब ये एक टुकड़ा कितने का है और ये, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर हो जाएगा? एक्स की कैपिटल में और वाई की कैपिटल में। ठीक है, कितना कितना? 1,55,000 का आधा आधा, मतलब 77,500 एक्स को एंड 77,500 वाई को मिलेगा।
कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ है इसमें बच्चा टाइप का क्वेश्चन। इनके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा बातें होंगी, जैसे कुछ हम लोगों से छिपाएंगे। क्या छिपा सकते हैं? नेट प्रॉफिट हमको सही नहीं बताएंगे, कभी कभी इसमें कमीशन मैनेजर का कमीशन जोड़ देंगे, कभी कभी मैनेजर कमीशन के बिना हमको ये प्रॉफिट दे देंगे, कभी कभी क्या करेंगे ये इसमें जो है एक्स की सैलरी इसमें पहले से ही दे देंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट बताएंगे। तो इस तरीके से कई तरीके से हमको क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करेंगे, बट ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे नए वीडियो